गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के पद्म श्री और पद्म विभूषण वाले महान हस्तियों का नामों का ऐलान किया। और आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि बिहार के एक पति पत्नी जो कि दलित समुदाय से आते हैं उनको भी पद्म श्री का ऐलान किया है। दलित समुदाय से आने वाले ये दोनों ही साधारण परिवार में पले बड़े हैं और गरीबी से अपना जीवन यापन जो है शुरुआत करते हुए जातिवाद और छुआछूत जैसी मानसिक लड़ाइयों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया। वो आपको बता दें कि गोदान प्रिंट करते हैं और उसको लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। उन्हें पद्म श्री का जो है अलंकृत किया गया, उन्हें पद्म श्री दिया जाएगा। ये आपको दलित समुदाय से आते हैं। दोनों पति पत्नी और दोनों पति पत्नियों को एक साथ पद्म श्री का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गोदान पेंटिंग के जनक शिवन पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी पासवान को पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। बिहार के इस पति पत्नी को गोदान पेंटिंग विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। उनके आर्ट वर्क को अमेरिका, जापान समेत कई देशों के अंदर ख्याति मिली है। दलित समुदाय के इस दंपति ने इस विरासत को सहेजने के लिए 20,000 लोगों को प्रशिक्षित भी किया और पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में इनकी कला को देखा और सराहा गया था। ये दोनों 4 मार्च 1956 को बिहार के मधुबनी के लहरियागंज गांव के रहने वाले हैं और शिवन लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझते रहे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उन्होंने पढ़ने की जिद के चलते 10वीं पास की और भीषण अकाल की चपेट में आने के बाद भारत सरकार ने मिथिला पेंटिंग का इस्तेमाल करने के लिए अभियान छेड़ा था और इसी के चलते उन्होंने अपना ये शुरुआत की थी। दरअसल वो ये भी बताते हैं कि आज भी हमें चुनौतियों का सामना करें, हम लोगों को अछूत कहा जाता है। जब अकाल के बाद मदद के नाम पर पेंटिंग बेचकर पेट भेजने की शुरुआत हुई तो लोगों ने हमारी पेंटिंग लेना शुरू नहीं किया। तब सरकारी बाबुओं का भी रवैया ठीक नहीं था, वो जात पात में विश्वास करते थे। जब हम सिया राम के चित्र बनाते थे तो कहते थे कि तुम हमारे देवी देवताओं की पेंटिंग क्यों बनाते हो। ऐसी वजह से कई बार पेंटिंग को छिपा कर भी रखना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कि देश के अंदर जातिवाद का दंश आज उन महान हस्तियों को भी झेलना पड़ा है जिन्होंने पद्म श्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे महान पदों को या महान जिन्हें सम्मान दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, मानसिकता, तमाम चीजों को लड़कर आज इस स्टेज पर पहुंचे। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म श्री देने की जो ऐलान किया गया है उनको भी और इन दोनों पति पत्नियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।